नरेश जी नमस्ते। कहाँ से हाँ जी जुड़े हुए हैं? हाँ जी मैडम, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। क्या करते हैं नरेश जी? हाँ जी मैडम, मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट में। ओके। और आप अहमदाबाद हाँ के जी। ही रहने वाले हैं? हाँ जी मैडम। ओके। तो आपकी एज है 35। ये इन्वेस्टमेंट कब शुरू किया? 9 स्कीम्स हैं आपके पास, कब शुरू किया है? 1 साल हो गया मैडम। 1 साल से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ इसके जी, हाँ जी अलावा मैडम। और भी कोई इन्वेस्टमेंट है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स नहीं के नहीं मैडम, अलावा? इतना ही है। इतना ही है। ओके। हाँ जी, ग्यारह हाँ जी। हजार की आप सिप कर रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ हाँ आपके जी, हाँ जी। पोर्टफोलियो को अब, ठीक है। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है नरेश जी के पास, 1,000 की सिप। निपॉन का ही दूसरा स्कीम है स्मॉल कैप, 1,000 की सिप। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, 1,000 की सिप। एचडीएफसी का मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, 2 मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी, 1,000 दोनों में। फ्लेक्सी कैप है एचडीएफसी का इनके पास 1,500 यहाँ पर। आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट 1,500। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप 1,000। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 2,000। ओके। सो 1,000 से ज़्यादा निवेश किया इन्होंने एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट में और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में। नरेश जी का ये पोर्टफोलियो। नरेश जी, क्या है आपका टाइम फ्रेम? कितने समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, मैं 20 साल के लिए कंटिन्यू कर सकता हूँ, सेम ऐसा ही। ओके। और मेरा सवाल था, मेरा 20 साल में कितना कॉर्पस बन जाएगा, और क्या मुझे कोई बदलाव की जरूरत है इसमें मैडम? ओके, आप इसको बढ़ाते रहोगे ना, क्योंकि 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है। अभी 11,000 कर रहे हैं आप, तो हर साल इसको थोड़ा सा अप कीजिएगा। नहीं मैडम, स्टेप अप को मुमकिन नहीं है, सेम ऐसा ही करूंगा मैडम। सेम करते रहेंगे। ओके, चलिए। हाँ जी। पूना मैम, नरेश जी का कहना है कि भाई मैं इतनी ही करूंगा, पर मैं 20 साल तक करूंगा। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं, पर मैं बढ़ाने की जो है मेरे पास अभी गुंजाइश उन्हें नहीं दिख रही है, ठीक है। कितना कॉर्पस हो सकता है अगर 11,000 की सिप करते रहें पोर्टफोलियो में? अगर आप चाहेंगे मैं रिपीट करूं क्या एक बार पोर्टफोलियो, पूना मैम? वैसे तो मैंने काफी सारा समझ लिया है कि इनके पास 3 तो फ्लेक्सी कैप है। सो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ओवरलैपिंग है, बिल्कुल राइट? सही। हाँ, एचडीएफसी, जियो ब्लैक रॉक और पराग पारिक, बिल्कुल सही। तो उसमें टोटल मिला के 2, 2, 4, 5, 5,500 यानी 50% ऑफ देयर हिज पोर्टफोलियो का रकम है, वो एक ही कैटेगरी में जा रहा है। 5,500 आउट ऑफ 11,000, राइट? अब बाकी 50% जो है वो लार्ज, स्मॉल, कॉन्ट्रा, मल्टी एसेट। सो मिड कैप डेफिनेटली भी देर। 2 है मैम, मिड कैप भी 2 है, हाँ, मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी का मिड कैप। और उसमें भी शायद रकम ज्यादा है। एचडीएफसी मिड कैप में 1,500 है नहीं और नहीं, दोनों मोतीलाल में 1,000, 2,000 रुपए जो है दोनों वो में जा रहे हैं एक एचडीएफसी मिड कैप में। हाँ। एक 1,000, बट 2,000 रुपीज जा रहे हैं ना, मतलब द पोर्टफोलियो इज नॉट प्रॉपरली, यानी एलोकेशन इक्वल नहीं है। स्कीम यस। सही, कैटेगरी सही चुनी है, मगर ओवरलैपिंग बहुत सारी हो रही, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है कि 11,000 के लिए 4 से 5 स्कीम बहुत होंगी, उससे प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप, एक कॉन्ट्रा फंड, एक फ्लेक्सी फंड और एक मल्टी एसेट, ये 5 स्कीम अगर रखेंगे तो भी आपका जो एसेट एलोकेशन में बहुत अच्छा से आप स्प्रेड आउट होके डाइवर्सिफिकेशन लेंगे। और 11,000 रुपए अगर आप सिर्फ 11 ही चालू रखते हैं और बिल्कुल कुछ टॉपअप नहीं करते, ऐड नहीं करते और कंसिस्टेंसी रखते हैं 20 साल की, तो आप 1 to 1.10 करोड़ रुपीज आप आराम से जमा कर सकते हैं, अगर मार्केट ने 12% रिटर्न दिए। यही अगर मार्केट ने फॉर एग्जाम्पल 15% अगर रिटर्न दे दिए, तो आपका कॉर्पस जो है वो हो सकता है करीब 1.5 से 2.25 करोड़। सो मार्केट के जो बहुत ही फेयर एक रिटर्न 12% हम पकड़ते हैं, उस हिसाब से आप 1 से 1.10 करोड़ का अंदाजा रखिए, इतना आप रिटर्न बना सकते हैं। बट थोड़ा सा पोर्टफोलियो को ट्रिम कर लें। बहुत सारे फंड्स होने से हमें बहुत बेनिफिट होंगे, ऐसा नहीं होता। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से उल्टी का, जितने फंड हाउसेस में सबके कॉस्ट अलग होते हैं, वे ऑफ वर्किंग अलग होती, तो आपको उसका बेनिफिट होने के बजाय उसके कई बार डिसएडवांटेजेस होने लगते हैं। हाँ, रकम बड़ी है, समझो आप 50,000 एक ही कैटेगरी में करना चाहते हैं, बड़ा पोर्टफोलियो है, तो आप कुछ उसके 2 टुकड़े करके आप एक ही कैटेगरी के 2 ऐसे फंड्स में रखें जिसमें ओवरलैपिंग ना हो।
फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो बंधन स्मॉल कैप है और निप्पॉन स्मॉल कैप है, दोनों का पोर्टफोलियो बहुत अलग है। उन दोनों में हमने निवेश किया तो चलेगा, बिकॉज वो कैटेगरी भी रिस्की है और आपको और ज्यादा एक्सपोज होना चाहिए। सोच समझ के आप ओवरलैपिंग करें, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं करें, बट सोच समझ के करें। यहाँ इतनी सारी ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज सिलेक्शन ऑफ फंड्स एंड कैटेगरीज इज ऑल गुड। ओके लेकिन थोड़ा सा कम और थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं दिख रहा और बहुत ज़्यादा टिल्ट लार्ज कैप की तरफ दिख रहा है, फ्लेक्सी कैप 3-3 है, तो थोड़ा इसको संभालने की ज़रूरत है। नरेश जी देख लीजिएगा, एक बार रिव्यू कीजिएगा अपने एंड पर, ठीक है। अब हम केशव जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो केशव जी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन नहीं लगा आपका, पर पोर्टफोलियो है तो रखते हैं पूनम मैम के सामने। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 2500 की सिप, क्वांट का स्मॉल कैप 2500, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 2500, नावी का निफ्टी 50 लार्ज कैप जिसमें इन्होंने लमसम डाला है 2 लाख का और अगस्त 2025 में। क्वांट के स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप के प्रदर्शन से थोड़े से परेशान है, पूछ रहे हैं क्या मुझे यहाँ पे बने रहना चाहिए, और पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करके बताएं कि कुछ चेंजेस करने हैं क्या, और ये एक लमसम निवेश स्मॉल कैप में करना चाहते हैं तो कौन से स्मॉल कैप को चुनें। 3 क्वेश्चंस हैं। क्वांट का स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, इसको लेकर चिंता है। पोर्टफोलियो में ओवरऑल कुछ चेंजेस और स्मॉल कैप में लमसम डालना है तो कौन सा स्मॉल कैप चुनें। देखिए स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं आप, तो अगर आपका टाइम होराइजन 10 इयर्स तक का है, यानी 7 to 10 इयर्स का, तो ही आप स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ जाएं। ये ना समझें कि अभी स्मॉल कैप का इंडेक्स बहुत टूटा हुआ है या अभी अपॉर्चुनिटी है तो हम सभी स्मॉल कैप में चल जाए, बिकॉज एट ऑल टाइम्स ये समझ तो बहुत जरूरी है कि हमारा होराइजन क्या है, इरिस्पेक्टिव टू दी वेयर द मार्केट इज गोइंग। तो कौन स्मॉल कैप में आपका सवाल है कि इससे निकल जाएं, तो हाँ मैं सोचती हूँ इससे आप निकल सकते हैं। पहले आप एसआईपी स्टॉप करेंगे, फिर आप जब रिडीम करेंगे तो आप ये समझ लें कि 1 साल से ज्यादा अगर होता है तो ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वरना शॉर्ट टर्म। पूनम मैम मैं आपको 1 सेकेंड रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं केशव, तो एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं, ठीक है। नमस्ते केशव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? केशव जी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि केशव हमारे साथ हैं, पर केशव जी आप मेरी बात, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके, लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। सॉरी मैम, सॉरी फॉर द केशव जी कहाँ से बोल रहे हैं केशव जी, किस शहर से जुड़े हैं बताइए ज़रा। ओके फाइन, चलिए तो केशव जी से बात नहीं हो पा रही है। सॉरी मैम, मैंने आपका फ्लो बिल्कुल तोड़ दिया। मैं रिपीट करूं, एक तो वो अपने वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और क्वांट के स्मॉल कैप में परेशान है, और स्मॉल कैप में आपने उन्हें ये सलाह दी कि भाई अगर आपको निवेश करना भी है तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रहना चाहिए। पूनम मैम, ओवर टू यू। या सो कौन स्मॉल कैप से ये शिफ्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये फंड की थोड़ी प्रदर्शन में थोड़ी हमें मजे नहीं आ रहे हैं। तो आप बंधन का स्मॉल कैप, मिराज स्मॉल कैप या एबेकस ने अभी लॉन्च किया है, आप कोई भी एक स्मॉल कैप फॉर एसआईपी चुन सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म होराइजन होगा तो स्मॉल कैप डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा। जहां तक मोतीलाल मिड कैप के बारे में आपका सवाल है, तो मुझे लगता है उसमें आप बने रहें, बिकॉज मोतीलाल ओसवाल का ट्रैक रिकॉर्ड मिड कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा है, अग्रेसिव है, मगर अभी फिलहाल मार्केट के जो सिचुएशंस है उस वजह से मिड कैप कैटेगरी सबसे ज्यादा पिटी हुई है, तो इसमें आपको नेगेटिव दिख रहे होंगे। बट ये समय है इसमें बने रह के इसमें निवेश चालू रखने का, या टॉपअप करना चाहें तो भी करें, तो आप मोतीलाल में बिल्कुल बने रह सकते हैं। और अगर आपको और पैसा निवेश करना है स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो आप 2-3 अलग फंड, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप्स ना प्रियंका लमसम इन्वेस्टमेंट लेते नहीं है, तो आप जांच कर लें कि कौन सा फंड हाउस, हालांकि बंधन लेता है, एबेकस लेता है, तो आप वो जांच परख करके अगर बड़ी रकम है तो 2 में कर लें। बट एट ऑल टाइम्स अपना एसेट एलोकेशन जरूर देखें कि आप कहीं बहाव में बह के ज्यादा स्मॉल कैप की तरफ ना रह पाए, बिकॉज हम हर कैटेगरी का भी एलोकेशन इक्वल रखना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन।
ओके फाइन, चलिए केशव जी, बात करने की कोशिश भी की पर बात नहीं हो पाई। अगला सवाल ज्ञानेश्वर जी का ले रहे हैं हैदराबाद से। पोर्टफोलियो तो बहुत लंबा है ज्ञानेश्वर जी का, बहुत सारी स्कीम्स नज़र आ रही हैं। HDFC का मल्टी कैप फंड 2500, HDFC का स्मॉल कैप 2500, SBI का कॉन्ट्रा फंड 3000, SBI का मल्टी कैप फंड 2000, SBI स्मॉल कैप 2000, ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड 2500, ICICI का लार्ज कैप 2500, बड़ौदा BNP पारिवास का फ्लेक्सी कैप 3000, निपॉन का लार्ज कैप 2000, निपॉन का स्मॉल कैप 5000, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप यहाँ पर भी 2500। ओ माय गॉड, आदित्य बिरला का मल्टी कैप 2500। मैंने फुल कैलकुलेशन नहीं की अमाउंट की, पर सब में 2500 ही दिख रहा है मुझको ज़्यादातर। बंधन का फ्लेक्सी कैप 2500, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 3000। ये 10 साल तक निवेश करने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेस चाहिए होंगे मुझे तो लगता है ज्ञानेश्वर जी आपके पोर्टफोलियो में। मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्कीम, 10 साल का नजरिया, क्या कहेंगी आप ज्ञानेश्वर जी को? 15 फंड्स 40,000 के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन करने से कोई फायदा और लंबा चौड़ा आपको चेंज नहीं मिलेगा रिटर्न्स में। तो आप उसको कंसोलिडेट करके 7 से 8 एट द मैक्स 9 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ना ही उसको मॉनिटर करना इजी होगा, बल्कि आपके रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे। तो मुझे लगता है आइडियल पोर्टफोलियो इस तरह हो सकता है इनका कि SBI कॉन्ट्रा में 5,000 की SIP करें, ICICI वैल्यू फंड, बिकॉज ये मार्केट में वैल्यू फंड बहुत अच्छा ये देगा आपके पोर्टफोलियो में। मुझे वैल्यू फंड दिखाई नहीं दिया, वैल्यू डिस्कवरी है, सॉरी, 2,500 का है, उसकी बजाय आप 5,000 कर दें। बंधन स्मॉल कैप में 5,000 करें। अगर चाहें तो आप 2 में डिवाइड कर सकते। स्मॉल कैप एक कैटेगरी है, मुझे लगता है कि वो आप डिवाइड कर सकते हैं। 5,000 को आधा आधा, बंधन में 5,000 और निपॉन में जो आपका चालू है उसमें आधा 2500 कर ले। पराग पारिक फ्लेक्सी इज वन ऑफ द टॉप फंड इन द फ्लेक्सी कैटेगरी। जो हमने पास्ट में फंड मैनेजर्स के जो डिसीजंस देखे हैं उस हिसाब से, तो मुझे लगता है एक ही फ्लेक्सी में रहना सही होगा। 5,000 उसमें करें। HDFC मिड कैप में 5,000 करें, निपॉन लार्ज कैप में 5,000, आदित्य बिरला के मल्टी एसेट फंड में आप 5,000 कर दें, और इन्वेस्को के फोकस फंड में। इस तरीके से आप को ओवरऑल पूरे मार्केट का बेनिफिट भी मिल जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी कंसोलिडेट हो जाएगा। 40,000 की SIP अगर आप टॉपअप नहीं करते और 10 साल तक कंसिस्टेंटली सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं तो 12% से आप करीब 95 लाख टू 1 करोड़ रुपीज आप कॉर्पस जमा कर सकते हैं। सो आप अपने गोल को देख लीजिए कि किस तरह आपका जो गोल अमाउंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गोल अमाउंट के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को रिवर्स कैलकुलेशन से जोड़ें, ताकि आप इन्फ्लेशन फैक्टर इन करते हुए अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर पाएं।